हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको सारी न्यूज़ जो है वो कवर करके बता रहा हूं और अपडेट दे रहा हूं, ताकि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में जुटे रहो, लगे रहो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जो है वो सिलेक्शन ना ले पाओ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम में, क्योंकि 60,244 पदों पर वैकेंसी है। ऐसे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका उत्तरदायी बनता है कि आप लोग जो है वो उस वैकेंसी में एक सीट जो है वो अपनी सुनिश्चित जरूर जरूर करें, समझे। तो इसलिए मैं आपको बार बार समय समय पर अपडेट देता रहता हूं और डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए पेपर में न्यूज़ भी निकल रही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई पेपर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। जिसमें से आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 घंटे तय होगा किस प्रश्न पत्र से होगी परीक्षा। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि दो प्रेस में आपके पेपर छपेंगे अलग अलग, और इसका निर्धारण भी 5 घंटे पहले ही होगा कि कौन से पेपर से जो है वो आपका पेपर जो है वो लिया जाएगा, है ना। तो उसी के बारे में न्यूज़ दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों के ध्यान देने योग्य बातें भी दी हुई है कि एडमिट कार्ड को जांच लें कि उसमें सभी जानकारी सही है। क्योंकि आपको एडमिट कार्ड के बारे में भी एक जानकारी दी गई थी कि अब आपका गृह मंडल में आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको अपने गृह मंडल से बाहर ही जाना होगा एग्जाम देने। तो उसी को चलते हुए ये सारी न्यूज़ जो है वो डेली बेसिस पे छप रही हैं, ताकि आप लोग जो है वो इनसे भली भांति परिचित हो जाएं। आज सीटेट का भी एग्जाम है, तो उसके बारे में तो जानकारी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए जो जानकारी है वो आप देखें कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र दो या दो से अधिक सेटों में तैयार होंगे, और परीक्षा में कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा उसकी परीक्षा आरंभ होने से अधिकतम 5 घंटे पहले ही ये तय किया जाएगा। अब देख लिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जुलाई से दिसंबर के बीच होने वाली 12 भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी पैटर्न को अपनाएगा, समझ रहे। मतलब जुलाई से दिसंबर के बीच 12 भर्ती परीक्षा जो है वो होनी है ना। और इसी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो इसी पैटर्न को अपनाएगा, जो कि नई गाइडलाइन आई है। और यही भर्ती बोर्ड जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड है, यही पैटर्न अपनाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कई न्यूज़ेस आ चुकी हैं कि इसी गाइडलाइन के तहत जो है वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होगा। तो जब 12 भर्ती होने हैं जुलाई से दिसंबर के बीच, तो आप ये मान लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को अगर हम देखें कि कब तक होगा, तो अगर आप खुद अनुमान लगा पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने का वादा किया था। जुलाई 5वां महीना चल रहा है, अगस्त 6वां महीना है, तो कई लोग तो ये मान करके चल रहे हैं कि एग्जाम अगस्त में होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कई ऐसी न्यूज़ आई, कई ऐसी कटिंग्स आई और कई ऐसे अपडेट आए जिसमें जुलाई के अंतिम वीक में जो है वो परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई के अंतिम वीक में आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर जुलाई के अंतिम वीक में आपका एग्जाम होगा तो आप ये समझ लीजिए 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो आपका ये हफ्ता है, इस हफ्ते में भर्ती बोर्ड जो है वो ऑफिशियल नोटिस दे सकता है कि भैया आपका फलाना डेट में एग्जाम है। और अगर आपका 20 जुलाई से पहले कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से, तो आप ये मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है वो अब अगस्त में जा चुका है। लेकिन मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही दूंगा कि आप लोग जो है वो जुलाई को ही अपना टारगेट मान करके तैयारी करें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। और जो लोग की तैयारी हो चुकी है, तो आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा मात्र सहारा है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी न्यूज़ बताता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये जानकारी आप तक पहुँच जाए कि भर्ती बोर्ड जो है वो अपनी प्रक्रिया जो है वो लगातार इंटरनली कर रहा है। आपको अपना काम करना है, वो है सिर्फ तैयारी का। बाकी आपका जो डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी होने की संभावना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।